हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 जो क्लास 10 मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स है उसमें एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से देख के समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है ना, उसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा इर्रेशनल होता है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल होगा। 3 प्राइम नंबर तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इर्रेशनल होगा। रूट 11 की बात करें तो रूट 11 भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। लेकिन वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हम प्रूव करना है कि रूट 5 क्या इर्रेशनल, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में अपोजिट लेके चलते हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है कि जो हमें प्रूव करना है हम उसका इनवर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो रूट 5 में इर्रेशनल प्रूव करना है तो रूट 5 को हम रैशनल मान के चलेंगे। तो अब जैसे हम रूट 5 को रैशनल मान के चल रहे हैं तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। तो वही लिखते हैं। तो रूट 5 अब जैसे हम मान के चल रहे हैं कि रैशनल है तो रूट 5 को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पी अपॉन क्यू की जगह पे ए अपॉन बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे रूट 5 हमने जैसे कि रैशनल कंसीडर किया है तो इसको हम ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ए एंड बी क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी यहाँ पे को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है वो 1 है। सो देयर HCF इज 1। ओके, जैसे स्टूडेंट्स हम बात करें 5 और 16 की, तो 5 और 16 की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 और 16 आपका है ना कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे सेम नंबर से। तो इस वजह से 5 और 16 का एक कॉम्बिनेशन, दो नंबर से जो कि को प्राइम्स है। जैसे हम बात करें 4 और 5 की, तो 4 और 5 आपका क्या है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं है जो कि 4 और 5 दोनों को डिवाइड करे। तो 4 और 5 क्या होगा, को प्राइम होगा। तो यहां पर जैसे कि हमने रूट 5 को क्या माना था, रैशनल। अब रूट 5 को जैसे हमने रैशनल माना है तो इसको हम ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए और बी यहां पर क्या को प्राइम्स है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब देखो आगे क्या होगा। अब यहां पे आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो मैं यहां पर इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर होगा ये, और ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ए अपॉन बी होल स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 होगा, और ए अपॉन बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। मतलब कि ए स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है, और रिजल्ट क्या है, बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका मैं यूज करना है कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जब लिख रहे हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो अपॉन में जाएगा, तो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर हम वही लिखेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने ए का एक फैक्टर फाइंड कर लिया है और ए का हमें यहाँ पे एक फैक्टर मिल चुका है 5। अब स्टूडेंट्स हम आगे कैसे पढ़ेंगे, अब देखो हमने ए का तो फैक्टर फाइंड कर लिया क्या, 5। अब इसी इक्वेशन में जो ए है उसकी जगह पर हम मान के चलेंगे कि ए क्या है, 5c के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, लेट ए इक्वल्स टू 5c, क्योंकि ए का काम तो खत्म हो गया, ए का हमें फैक्टर मिल चुका है 5, तो अब इसमें ए का कोई यूज नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ए को मान के चलेंगे क्या, 5c। 5 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो नंबर अंदर क्या 5, तो इस वजह से यहाँ पे 5 लिया और c हमने कांस्टेंट ले लिया। अब ये जो मैंने माना कि ए क्या है 5c, तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा ए की जगह पर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए की जगह पर आएगा 5c का होल स्क्वायर।
अब इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसकी स्क्वायरिंग करने पे आएगा, ये तो रहेगा 5b स्क्वायर ही, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या रहेगा 5b स्क्वायर ही लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 और c स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या रहने वाला है, अब ये 5 को मैं ना यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो ये 5 से 25 कैंसिल हो गया 5 आ गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं 5 को यहाँ पर लेके आता हूँ तो b स्क्वायर क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, रिजल्ट क्या है c स्क्वायर है, मतलब जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 डिवाइड्स, तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, सो ये यहाँ पे आ गया, सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे हमें b का भी एक फैक्टर मिल गया 5, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला था a का फैक्टर है 5 और यहाँ पे हमने निकाल लिया कि b का फैक्टर क्या है 5, तो यहाँ पर a और b का हमें एक फैक्टर मिल चुका है 5, लेकिन हमने a और b को क्या मान के चला था कि उनका फैक्टर क्या है कॉमन 1 है, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहीं पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि a और b का हमने फैक्टर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है, लेकिन हमने उसका कॉमन फैक्टर क्या मान के चल रहा था 1 मान के चला था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि यहाँ पर हमें कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर हमने कुछ और मान के चला था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि जो हमने कंसीडर किया वो गलत है, तो इसका मतलब √5 क्या रैशनल नहीं है, √5 इर्रेशनल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर a and b has a common factor ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर a and b has a common factor 5। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या 5 है, तो यहां पर a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ गया है, तो यहां पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट this contradicts the fact that a and b are co-primes। तो यहां पर क्योंकि हमें a और b का कॉमन फैक्टर जो है वो 5 मिल गया है, तो इस वजह से ये हमारा जो फैक्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि a और b के हमने को-प्राइम माने थे। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग था कि √5 रैशनल है, इसका मतलब √5 अगर रैशनल ही तो √5 क्या होगा √5 इर्रेशनल होगा। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मैं थोड़ा और स्पेस ले लेता हूं क्योंकि स्टेटमेंट यहां पर थोड़ा बड़ा होगा, तो यहां से मैं शुरू करता हूं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर जो आया है कि a और b हमने को-प्राइम्स माने थे लेकिन उनका कॉमन फैक्टर में 5 मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो हमने एजम्पशन शुरुआत में किया था वही गलत था कि √5 क्या रैशनल, तो इसका मतलब √5 क्या है इर्रेशनल। सो √5 इज इर्रेशनल। तो स्टूडेंट्स एक बार देख लो ये पूरा सॉल्यूशन, ये इस चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है 3 या 4 मार्क्स में आने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के अलावा कुछ ज़्यादा बचता भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन कर देते तो स्टूडेंट्स आपका हाफ मार्क भी कोई डिडक्ट नहीं करने वाला। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो में सभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सके और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है उसका सॉल्यूशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय।